दोस्तों ये बात आप जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आ चुके हैं। अगर हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें तो इन दिनों शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ बनने वाली फिल्म किंग को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली है। और भाई जैसे ही शाहरुख खान इस फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद भैया शाहरुख खान को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया वो एक बार फिर से अपना पठान वाला रूप जनता को दिखाने के लिए भैया तैयारियों में जुट जाएंगे। यानी कि पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई ये फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर चली जाएगी, जब किंग का काम शाहरुख खान पूरी तरह से निपटा देंगे। तो दोस्तों अब पठान के पार्ट 2 को भी लेकर ऐसी खबरें बॉलीवुड की गलियारों से निकल के आने लगी हैं, जिसको देखने के बाद भैया चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है। यानी कि भाई हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो भैया पठान के पार्ट 2 को लेकर कई सारी जानकारी हम लोग के सामने आई है। उन जानकारियों में जो सबसे अहम जानकारी हम लोग के सामने आई थी वो ये थी कि भैया इस बार पठान के पार्ट 2 में ज़बरदस्त विलेन की एंट्री कराने की तैयारियों में जुट चुकी है YRF की टीम। यानी कि भैया पहले खबरें इस फिल्म को लेकर ये आई है कि भैया इस फिल्म में भैया रेसलिंग चैंपियन यानी कि जॉन सीना की एंट्री हो सकती है एज ए मुख्य विलेन के तौर पर। उसके बाद भैया इस फिल्म का बज़ साउथ के मार्केट में और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आई कि भैया जवान के ही तरह इस फिल्म में भैया इस फिल्म के मेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। यानी भैया जवान में जैसे विजय सेतुपति मुख्य विलेन के तौर पर नजर आए थे ना, वैसे ही भैया पठान के पार्ट 2 में साउथ का ही कोई दिग्गज कलाकार आएगा भैया विलेन के रोल में। यानी कि भैया एक तरफ जॉन सीना और उसके साथ भैया दूसरी तरफ साउथ का कोई बड़ा सुपर हीरो इस फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नजर आ सकता है। अब पठान के पार्ट 2 को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने आया है ना, उसको सुनने के बाद तो भैया बेशर्म रंग के दीवाने चौंक जाएंगे इस खबर को सुनकर कि क्या वाकई में पठान के पार्ट 2 में हमें बेशर्म रंग टाइप का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि भाई पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है। यानी कि गॉसिप वर्ल्ड में ये खबरें चल रही है कि भाई दीपिका पादुकोण जो है वो पठान के पार्ट 2 का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। और इसका जो कारण बताया जा रहा है ना, वो एक ऐसा कारण बताया जा रहा है जिस पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि भैया वाकई में क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है। यानी कि भाई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लेकर ये जानकारी आ रही है कि भैया बहुत जल्दी ही ये दंपति जो है वो माता पिता बनने वाले हैं। यानी कि भैया खबरें बॉलीवुड में ये फैल रही हैं कि इन दिनों दीपिका पादुकोण जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट होने की वजह से ही वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये चल रहा है कि भैया अगर दीपिका पादुकोण अभी प्रेग्नेंट है तो भाई जब ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी उस वक्त तक तो वो माँ बन चुकी रहेंगी, और माँ बनने के बाद क्या वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती है। यानी कि भैया जो लोग इस खबर को फैला रहे हैं उनको मैं ये बात बताना चाहूँगा कि भाई जब तक ये फिल्म बनकर तैयार होगी तब तक तो भैया दीपिका पादुकोण के पास वक्त रहेगा कि वो इस फिल्म का हिस्सा बन सके। लेकिन अब खबरें यही फैलाई जा रही है कि भैया ऐसा है कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट होने की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगी, इसलिए इस फिल्म में किसी दूसरी एक्ट्रेस को लिया जा सकता है, मतलब कि पठान के सामने कुछ किरदार क्रिएट करके, ऐसी बातें बताई जा रही है। यानी कि भैया पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के मेकर जो हैं वो दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 2025 के दीपावली पर यह फिल्म सिनेमाघरों में आ सकती है। तो भाई ये बात भी मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि भैया 2023 के दिवाली पर जब टाइगर के पार्ट 3 को रिलीज़ किया था भैया YRF के मेकरों ने, तो उस फिल्म का क्या हश्र हुआ। यानी कि भैया दीपावली पर ही रिलीज़ होने की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि भैया उस फिल्म को अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो भैया एक साल में ही कैसे फिर ये एक्सपेरिमेंट करेगी YRF की टीम, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और क्या इतनी जल्दी भैया पठान का पार्ट 2 बनकर तैयार हो जाएगा जब ये फिल्म दिसंबर में फ्लोर पर जाएगा। और कुछ लोग ये बकवास कर रहे हैं कि भैया ये फिल्म ऐसा है कि दीपावली पर आएगा, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे मैंने आप लोग को ये बात बताई भी है कि आप लोग लिख लो कि ये फिल्म 2025 में रिलीज़ नहीं होगी। इस फिल्म को देखने के लिए आपको 2026 के
इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी भैया जनवरी में ही ये फिल्म रिलीज़ होगी 2026 में, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताइए भैया इस फिल्म को लेकर जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, इन खबरों को देखने के बाद आपको कितनी सच्चाई समझ में आ रही है। आप लोग को भी बेशर्म रंग का बहुत ही बेताबी से इंतजार है ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया दीपिका पादुकोण का होना इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जैक्सन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।